Welcome students. So today is our 31st lecture on real analysis. तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ कन्वर्जेंट सीक्वेंस की एग्जांपल्स कराई थी, तो होप सो आप सभी ने उसको अच्छे से किया होगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सब सीक्वेंसेस। तो सीक्वेंसेस को स्टडी करने के लिए हमारे पास जो एक नया टॉपिक आता है, एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं हम सब सीक्वेंसेस। मतलब कि किसी सीक्वेंस को अगर उसके बिहेवियर के बारे में हम पता करना है तो हम क्या करेंगे, उसकी सब सीक्वेंसेस बनाएंगे और उससे उसका बिहेवियर की जजमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सब सीक्वेंस जो होती है हमारे पास वो होती क्या है। देखिए, जैसे कि आपके पास नाम से ही कंफर्म है, दैट इज सीक्वेंस, उसके साथ लगा हुआ है सब, तो मीन्स ये क्या होगा, सीक्वेंस का ही एक छोटा सा पार्ट होगा। पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मान लीजिए हमारे पास एक सीक्वेंस है xn और उस सीक्वेंस के हम कुछ मेंबर्स लिख लेते हैं, जैसे कि 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 एंड सो ऑन। तो मान लीजिए हमने एक ये सीक्वेंस लिखी, इसके कुछ ये रैंडमली हमने कुछ मेंबर्स लिखे। तो सब सीक्वेंस क्या होती है? तो सब सीक्वेंस में सबसे पहले आपको क्या करना है, इसी सीक्वेंस की इसी सीक्वेंस जो आपके पास इसके मेंबर्स हैं, उन्हीं मेंबर्स की कुछ मेंबर्स आपको सेलेक्ट करनी है और उनसे एक नई सीक्वेंस बनानी है। जो वो नई सीक्वेंस बनेगी उसी को हम क्या बोलेंगे, सब सीक्वेंस। बट उस सब सीक्वेंस को बनाने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना होता है। अब जैसे कि आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें से ही कुछ मेंबर्स लेने हैं, इसके अलावा आप कोई मेंबर नहीं ले सकते, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या है कि आप इसकी ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल के लिए, अब देखिए ये मेरे पास सीक्वेंस है, अब मैं इसी सीक्वेंस में एक सब सीक्वेंस बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने 1/2 ले लिया, एक मेंबर लिया, ठीक है। अब उसके बाद एक नया मेंबर ले लिया, उसके बाद 1/8 ले लिया, उसी में से पहले ये वाला लिया, फिर 1/8 लिया, फिर 1/16 ले लिया, हमने ये लिया, ठीक। फिर हमने 1/64 ले लिया। इसी तरह से आप कर सकते हो। बट अगर आप ये मेंबर्स आपको एक ऑर्डर में ही लेने पड़ेंगे। अब अगर आप इसके बाद 1/4 यहाँ पे नहीं रख सकते, क्योंकि ऑर्डर जो है उस सीक्वेंस का वो पहले के ऑर्डर के मुताबिक ही होना चाहिए। दैट इज़ 1/4 अगर आपको लेना था तो वो 1/2 और 1/8 के बीच में ही आएगा और कहीं भी पोजीशन पे नहीं आएगा। तो डैट मीन्स उनकी टर्म्स के जो नई सीक्वेंस है, वो पहले वाले का जो ऑर्डर है वो नहीं ख़राब होना चाहिए, और ना ही हम अपनी तरफ से कुछ नए मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आप इसमें से ये मेंबर उठाते जाएंगे तो आपके पास ये बनती रहेगी, एक सब सीक्वेंस बनती रहेगी। अब फॉर एग्जांपल के लिए इसकी डेफिनेशन को और अच्छे से क्लैरिफाई करने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं सीक्वेंस की, xn। अब सिंपल सी लेते हैं, दैट इज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। तो ये हमने ली। अब यहीं से मैं एक अपनी सीक्वेंस बनाता हूँ, उसकी सब सीक्वेंस, दैट इज़ उसको हम नाम दे देते हैं कुछ pn। और उसमें से देखिए मैंने मेंबर लिए 3, 4, 6, 8, 7, 9, 13। तो अब हमको देखिए ये मेंबर्स तो इसमें ही हैं, बट क्या ये उसकी सब सीक्वेंस बोलेंगे? हम देखते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है सीक्वेंस में कि 7 पहले या 8 1। तो यहाँ से देखिए मैंने इसमें क्या हो गया, ऑर्डरिंग का फ़र्क पड़ गया कि 3, 4, 6, 8, ये तो यहाँ तक तो ठीक चल रहा था, बट यहाँ पे आ गया 7। तो डैट मीन्स ये अब मेरे पास उसकी सब सीक्वेंस नहीं बनेगी, क्योंकि मैंने उसकी ऑर्डरिंग को चेंज कर दिया। अब और एग्जांपल ले लेते हैं हम, दैट इज 1, 3, 5, 0, 8, 10 एंड सो ऑन। अब एक मैंने ये सीक्वेंस बनाई। अब ध्यान से देखिए ये भी उसकी सब सीक्वेंस नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक नई टर्म है उसको ऐड कर दिया 0। तो ये दोनों की दोनों हमारी उसकी सब सीक्वेंसेस नहीं होंगी। तो सब सीक्वेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दो बातों का ध्यान रखना होता है कि हम खुद से कोई भी टर्म उसमें ऐड नहीं कर सकते,
और ना ही उसकी जो टर्म्स का ऑर्डर है आप उसके ऑर्डर को भी चेंज आउट नहीं कर सकते। जिस ऑर्डर में आपके पास सीक्वेंस है उसी ऑर्डर में आपको सीक्वेंस को उसके मेंबर्स को अरेंज करना पड़ता है। तो ये थी बेसिकली एग्जांपल्स के थ्रू जो मैंने आपको सब सीक्वेंस के बारे में बताया है। अब देखिए आपको जर्नल नोटेशन जो हम अपने थ्योरम्स में यूज़ करेंगे उसको करते हैं। सबसे पहले मैं जर्नल में एक सीक्वेंस सेलेक्ट करता हूँ xn। अब उसको मैंने नाम दे दिया कुछ x1 x2 x3 x4 x5 x6 अप टू xn। अब देखिए ध्यान से, ये मेरे पास एक सीक्वेंस है। अब जर्नल में मैं अगर इसकी कोई सब सीक्वेंस बनाऊंगा तो हम उसको लिखेंगे कैसे। अब देखिए इसकी जो सब सीक्वेंस होती है उसको लिखना कैसे होता है जर्नल में, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इनमें से सबसे कोई भी रैंडमली नंबर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इनमें से जो भी आपके पास ये पड़े हैं, हमारे को तो नंबर कुछ पता नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, जो भी उसकी नंबरिंग आएगी उसको हम n1, मतलब कि जो सबसे पहली जो मेरे पास टर्म की सिलेक्शन होगी इनमें से, उसको मैं नाम दे दूंगा उसकी पोजीशन को n1। फिर जो अगली टर्म मैं इसमें से कोई भी सिलेक्ट करूंगा उसकी जो पोजीशन आएगी उसको n1, फिर n2, उसी तरह से अगली पोजीशन को n3, फिर उसी तरह से अगली पोजीशन को n4 एंड n5। तो ऐसे ही मैं उसको नेमिंग करता रहूँगा। तो अगर मैं इसी तरह से उसकी नेमिंग करूँगा तो मेरे पास जो सब सीक्वेंस मैं लिखूँगा वो क्या आ जाएगी, x ऑफ n1, x ऑफ n2, x ऑफ n3, x ऑफ n4 एंड अप टू सो ऑन x ऑफ nk। तो उसकी सब सीक्वेंस को जर्नल में मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, इस फॉर्म में, दैट इज़ n1 n2 n3 n4 nk। तो ये सबस्क्रिप्ट जो हैं हम यूज़ करेंगे जर्नली अपनी सब सीक्वेंस को डिनोट करने के लिए। बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि n1 n2 n3 n4 ये है क्या। ये बच्चों कुछ भी नहीं है, ये बस हमने एक तरह से उसकी नेमिंग, जो हमारे को नहीं पता ना कि इसमें से जर्नल सब सीक्वेंस में कौन सी टर्म ली गई है, तो कुछ बच्चे x3 लेंगे स्टार्टिंग वाली, कुछ x6 लेंगे, तो कुछ xn लेंगे। तो बस उसी को एक ऑर्डरिंग में रिप्रेजेंट करने के लिए कि n1 n2 n3 n4 nk, तो एक उन्होंने ये सबस्क्रिप्ट यूज़ किए गए हैं। तो सब सीक्वेंस के लिए हम जनरली यही जो है वो यूज़ करेंगे।